तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पे सुबह हो चुकी थी। सुबह तो बहुत देर पहले ही हो चुकी थी। ऑलमोस्ट टाइम हो रहे होंगे 10 या 10:30। और मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका था। मेरा पूजा पाठ सब हो गया था। बस रह गया था मेरा पोछा लगाना। तो मैंने ना पोछा मैं बाद में लगाई थी, क्योंकि पोछा ना हमारा तो डेली का होता है। यहाँ पे तो डेली ही पोछा लगता है, क्योंकि 2 रूम का सेट है। और क्या होता है ना कि जब हम बाहर कहीं रहते हैं ना, तो छोटे से घरों में ना बिना चप्पल का रहना रहता है। और फिर बाहर से आओ जाओ तो हल्का सा मतलब वो होता ही है, मिट्टी वगैरह धूल वगैरह। तो डेली पोछा ना लगाओ ना तो फिर वो पैर में अजीब सा लगता है। तो पोछा तो डेली का है। तो सबसे पहले मैंने नहा लिया था, पूजा वगैरह कर लिया था। पूजा रूम जो मेरा था उसको मैंने साफ़ कर लिया था। और थोड़े दूर ना, जितना दूर हमारा मंदिर है वहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से हाथ से। और पोछा वोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी पीहू को लेने, और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। जब मैं पीहू को लेके आई थी ना, फिर मैं इतनी बारिश में गीली हो गई थी कि हमें ड्रेस चेंज करना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी थी। फिर मैं छाता लेके गई थी, उसमें भी मैं गीली हो गई थी। फिर जैसे ही आई उसके बाद मैंने किया अपना ड्रेस चेंज, और मैंने सूट पहन लिया था। उसके बाद से ये डब्बे जो है ना मैं धो के रखी हुई थी आटा रखने के लिए, तो ये सूख गए थे। पर मुझे लग रहा था कि अंदर से थोड़ा थोड़ा पोंछ लेना चाहिए। पोंछ लेने से क्या होता है ना कि जो भी उसमें का मतलब पानी वगैरह होगा वो निकल जाएगा। तो ये सुबह से काम शुरू हो जाता है। ये कपड़े जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये कपड़े मैं रखी हूँ धोने के नहीं, फ़ोल्ड करने के लिए, जो सोफ़े पे रखे हैं। और उधर साइड में जो कपड़े रखे थे वो रखे थे धोने के लिए। तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं घरों में ना। बारिश का मौसम चल रहा है और मशीन भी ख़राब हो चुका है, मशीन बन ही नहीं रहा। तो फिर देखते हैं कब तक बनता है, इस वजह से। और कपड़े फ़ोल्ड मैंने अभी अभी लेके आई थी मैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी धूप निकल रहा है हम कपड़े धो दे रहे हैं, और धूप के बाद फिर से हम अपने कपड़े लेके आ रहे हैं। तो ऐसे करने से ना काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं, धोने के लिए भी और सुखाने के लिए भी। तो यहाँ पे आटा मैंने रख दिया था। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आटा उसमें से ख़त्म हो चुका था। उसके बाद अच्छे से मैंने रख के ढक दिया था, और कंटेनर को मैंने अच्छे से क्लीन करा था। धीरे धीरे मैं और मतलब अच्छे कंटेनर लेके आने की कोशिश करूँगी। देखती हूँ कब तक किचन का मेकओवर करती हूँ। बहुत अच्छे से मुझे करना है अपने किचन को क्लीन और मेकओवर। तो इसका धीरे धीरे हो जाएगा, आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। पीहू आ गई थी स्कूल से, फिर इन्होंने लगा लिया था टीवी में अपना कार्टून। और उसके बाद से जो था ना, रोटी वगैरह था खाने के लिए। पर रोटी ना 1 या 2 थे, तो मैंने सोचा चलो चावल बना लेती हूँ। पीहू को थोड़ा सा रोटी खिला दूँगी। पराठा वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं पीहू को खिला देती हूँ पराठा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब वो खा लेती है ना, तो समझो कि उसके बाद से हमारा जो है ना रोटी बहुत ही कम खाती है। जब बच्चे खा लेते हैं ना, तो फिर लगता है कि चलो हमारा खाना हो गया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोटी थोड़ा बहुत खिलाया करूँ। मैं लंच में तो देती ही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड मेरे लेके आए थे अचार, तो वो अचार था। उसके बाद क्या है ना कि मैं आ गई थी चावल बनाने। थोड़ा सा बहुत चावल, उसको चावल बहुत पसंद है। रोटी बहुत ही कम खाती है वो, ज़्यादा नहीं खा पाती। और यहाँ पे जो था ना, सारे बर्तन मैंने धुल दिए थे। काम जो है ना पूरे दिन करो फिर भी ख़त्म होने वाला नहीं है। हाउसवाइफ की जो ड्यूटी है ना, वो 24 के 24 घंटे की है। चाहे हाँ, पर ये है कि हम उसमें थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। अगर चाहें तो छोड़ के आराम कर सकते हैं, पर अगर छोड़ दो ना तो फिर वो काम दोगुना तिगुना बढ़ जाता है हमारे लिए। तो इसीलिए जो भी काम जब भी करना हो ना, उसी टाइम कर लेना सही होता है। अब अभी बारिश के मौसम में ये हो रहा है ना कि जब धूप निकल रहा है, कपड़े का इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, उस टाइम हमारा काम नहीं हो रहा। अगर बाद में हो रहा है तो फिर धूप ही नहीं रह रहा है। इस तरीके का मौसम का हाल हो रखा है। तो यहाँ पे चावल मैंने रख दिया था। और ये छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है। बस ये मेरा मॉर्निंग से लेके और आफ्टरनून तक का रूटीन है, जो मैं सुबह से करती हूँ। तो सुबह से मैंने आप लोगों को सुबह सुबह नहीं दिखाया था, क्योंकि क्या होता है ना, भागम भाग इतना ज़्यादा हो जाता है सुबह।
सुबह 5 बजे जगना पड़ता है। उसके बाद खाना वगैरह बना के मेरे हस्बैंड को लंच तैयार करके देना पड़ता है। फिर पीहू का लंच बनाना पड़ता है और उसको भी नहला के खाना खिला के उसको छोड़ के मुझे आना होता है। छोड़ के जब मैं आती हूँ ना, तब घर का सारा काम करती हूँ। फिर मुझे लेने भी जाना होता है, तो थोड़ा बहुत ना कैमरा सेट करो, फिर इधर उधर करो, तो उसमें लेट हो जाता है सुबह तो वीडियो ज़्यादा नहीं आ पाती है सुबह वाली। पर हाँ, कोशिश करेंगे कि आ जाए उतना इत्मीनान से ना, जब टाइम हो ना या ऑफिस का टाइम चेंज हो जाए और तब जाके हो पाएगा। तो चलिए, जो है वो उसमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो था ना, ये मसाले के डब्बे काफ़ी गंदे हो चुके थे और इसमें मसाले ना गिर चुके थे। और इस टाइम क्या हुआ है कि जब राशन का सामान हमारा आया था ना, आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, सब कुछ हमारा आया हुआ है, तो फिर मैंने सोचा सब खाली हो जाएंगे तब धुलूँगी। तो इसमें से थोड़े बहुत खाली हो चुके थे, 1-2 डब्बे में मसाले थे, तो मैं सोची कि सबको धो लेती हूँ और इस टाइम खाली हैं तो अच्छे से धुल जाएंगे और ऐसे फ्रेश भी दिखते हैं ना, तो अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने इसको धुल लिया था। और सबसे अच्छा है कि इसका जो नीचे का कंटेनर है ना, वो वाइट कलर में है, बाकी के सारे डब्बे कलरफुल है ना, तो ये काफ़ी प्यारा लगता है। जब इसका ढक्कन बंद कर दो ना, फिर भी ये सारे कलरफुल डब्बे दिखते हैं ना, तो काफ़ी प्यारा लगता है। और किचन में जो काम है ना हमारा, अगर हम चाहें कि एक ही बार में निपटा लें तो वो नहीं हो पाएगा। वो एक एक करके अकेले रहने पे यही दिक्कत है, एक एक करके करना पड़ता है। तो जब भी दिखे ना कोई भी गंदा डब्बा, तो मैं उसको उसी टाइम साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि धीरे धीरे सब साफ़ भी रहेंगे, क्लीन भी रहेंगे और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी भी ख़त्म हो चुका था। सबसे बड़ी बात है, जब पानी ख़त्म हो जाता है ना, फिर नीचे जाना पड़ता है चलाने। तो काम के बीच में सब कुछ छोड़ के फिर पानी चलाने जाओ, तो ये भी एक दिक्कत की ही बात है। तो चलो देखते हैं आगे वीडियो में। उसके बाद से मैंने डब्बे को साफ़ कर लिया, अच्छे से रख दिया और मैं बाहर ले जा के रख देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करने और फटाफट से मैं कर ले रही थी यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड। बहुत सारे कपड़े जो मैंने रखा हुआ था ना, आपने देखा था, तो वो सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और सबको जहाँ जिसका रहना होता है वहीं पे रख लेते हैं कपड़े को। सबके कपड़े अलग अलग रखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब ढूंढने जाओ नहीं मिले ना, तो सब टाइम लेट हो जाता है। ऑफिस का टाइम उस टाइम लेट हो जाएगा, स्कूल का टाइम लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या करा है कि सबका अलग अलग बना रखा है रखने के लिए। सबको अपना अपना कपड़ा उसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे और मैं सबको फ़ोल्ड करूँगी एक एक करके और उसके बाद मैं जाऊँगी सोने, क्योंकि पीहू को है ना, मैं दिन में 1 घंटे या 2 घंटे डेली सुलाती हूँ। और उस बीच में जब मैं लेके आती हूँ ना, उस बीच में जो भी मेरा काम होता है शाम का, वो भी मैं सोचती हूँ थोड़ा सा निपटा लूँ, पर हो नहीं पाता है। पर कोशिश यही रहता है हमारा कि निपट जाए। तो चलिए, हमारा जो कपड़ा का फ़ोल्ड करना था वो धीरे धीरे हो जाएगा। और आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको दिल से थैंक यू सो मच। जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं ना और प्यार दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। हाँ, ये है कि धीरे धीरे होता है, पर होता सब कुछ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।